जब आप मर्डर कर रहे हो तब आपको डर नहीं लग रहा कि माँ बाप क्या एक्शन लेंगे, हम माँ बाप की इज्जत पे क्या होगा, हमारी इज्जत पे क्या होगा। हम जब आप मर्डर कर रहे हो तब आपको नहीं लग रहा, लेकिन जब आपकी रिश्ता आ रहा है तब आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब रिश्ता आ गया, माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए करनी पड़ी। अरे पहले ही हट जाइए ना, पहले ही तोड़ दीजिए। लड़के से सीधा मिलके मुलाकात में कह दीजिए कि भैया मैं तेरे को पसंद नहीं करती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसका जीवन काहे उसका नरक करते हो, जीवन काहे उसके माँ बाप की जिंदगी तबाह करते हो ऐसे एक्शन लेकर के। कि आज से ना मुझे लग रहा है ये जो केसेस अब निकल करके आ रहे हैं जिसमें लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं, अब लड़कियों की पैरवी शुरू हो जाएगी। वो कहेंगे हमें नहीं पता, लड़की की पैरवी करो। और सबसे पहले ये देखो लड़कियां कहीं अफेयर तो नहीं है, और जब तक 2-4 महिलाओं को ठोस सजा कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो ये हत्याएं चलती रहेंगी। आप देख लीजिए, मेरा 5वां-6ठा केस तो मैं ही देख रहा हूँ जब से आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। मेरठ हत्याकांड आपको याद होगा, जहां एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने नेवी ऑफिसर पति को मार देती है। उसके बाद उसकी लाश को काट के कई दिनों तक ड्रम में पैक करके भी रखती है। वैसा ही एक और केस हाल फिलहाल में ही दोबारा सामने उठकर आ रहे हैं, इंदौर मर्डर केस। इंदौर मर्डर केस में जो पत्नी है सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के लिए जाती है। वहाँ से अचानक उनका प्लान बनता है आगे शिलोंग मेघालय जाने का। वहाँ से उनके पति का शव बरामद होता है और काफ़ी दिनों बाद उनकी पत्नी एक ढाबे के बाहर पकड़ी जाती है। ऐसे केसेस अब सामने क्यों आ रहे हैं, उसी पे आज हम बात करेंगे। राहुल भैया कैसे देखते हैं इसके? देखिए, ये तो निंदनीय चीज़ है। आप बताइए, आपका उससे मैचअप नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, तो डिवोर्स लो, अलग हो जाओ। डिवोर्स नहीं ले सकते जब तक डिवोर्स की पैरवी चल रही है, तब तक अपने अपने घर में रहो। क्या जरूरत है ऐसे काम करके कि सारा जीवन तुम्हारा नरक बन जाएगा। अब क्या हुआ, मुस्कान मर्डर केस जो हुआ था उसमें क्या हुआ, नरक बन गया। दोनों कपल जो सोच रहे थे हम हसीन वादियों में जाएंगे, अच्छा जीवन बिताएंगे, इसको मार के आज कहाँ है, जेल की काल कोठरी में। अब ये जो रघुवंशी जो ये महिला है सोनम रघुवंशी, इसका भी मैं शाम को ही पढ़ रहा था, तो आप देखिए इसने क्या किया। पता, अपने ही पति को मरवाने के लिए आगे 3 लोगों को बुला करके सुपारी देती है। ये तो पिक्चरों में होता था। अब मैं तो कहता हूँ भैया ये तो देश के युवाओं को जागना पड़ेगा। जो लड़के हैं खासतौर जब वो रिश्ता करने जाते हैं ना अपने बच्चों का, देखिए बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है। पहले ये होता था लड़कों की तहकीकात होती थी, लड़का शराबी तो नहीं है, लड़का जुआरी तो नहीं है, लड़का कमाता कितना है, बैकग्राउंड क्या है, लड़के का परिवार क्या है। आज मेरे को लग रहा है कि कलयुग ऐसा आ चुका है कि आज से ना मुझे लग रहा है ये जो केसेस अब निकल करके आ रहे हैं जिसमें लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं, अब लड़कियों की पैरवी शुरू हो जाएगी। वो कहेंगे हमें नहीं पता, लड़की की पैरवी करो। और सबसे पहले ये देखो लड़कियां कहीं अफेयर तो नहीं है, क्योंकि ये वही होता है कि लड़की का पहले कोई बॉयफ्रेंड होता है, उसके माँ बाप शादी कराते हैं और बाद में मर्डर तक पहुंच। अब पहले यही होगा, लड़की पहले कितने बॉयफ्रेंड उसके रह चुके हैं, कितने टाइम पहले उसने छोड़ा, ये पैरवी शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि लड़की का एक भी अफेयर था या उसके साथ वो अभी भी अटैच है, तो भैया शादी का स्टेप मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर कोई लड़का बढ़ाएगा। नहीं तो ऐसे ड्रम में मिलेगा, वो गारंटी बता दी आपको। नहीं तो ऐसे ही कटा हुआ मिलेगा जैसे इसने सोनम रघुवंशी ने करवाया। इनके जो प्रेमी थे राज कुशवाहा, इन्हीं की फैक्ट्री में काम करते थे। तो क्या पहले ये सब जांच होनी चाहिए थी? और अगर शादी हो चुकी थी तो क्या शादी का सही मायने नहीं पता था? देखिए, आज की बात में क्या, पढ़े लिखे ही हुए हैं। अगर फैमिली प्रेशर में शादी होती भी है ना, तो आज अगर आपका रिश्ता हुआ, ये तो है नहीं अगले दिन शादी है, टाइम होता है। आप लड़के से बात करो, आपको अपने माँ बाप की, जब आप मर्डर कर रहे हो तब आपको डर नहीं लग रहा कि माँ बाप क्या एक्शन लेंगे, हम माँ बाप की इज्जत पे क्या होगा, हमारी इज्जत पे क्या होगा। हम जब आप मर्डर कर रहे हो तब आपको नहीं लग रहा, लेकिन जब आपकी रिश्ता आ रहा है तब आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब रिश्ता आ गया, माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए करनी पड़ी। अरे पहले ही हट जाइए ना, पहले ही तोड़ दीजिए। लड़के से सीधा मिलके मुलाकात में कह दीजिए कि भैया मैं तेरे को पसंद नहीं करती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसका जीवन काहे उसका नरक करते हो, जीवन काहे उसके माँ बाप की जिंदगी तबाह करते हो ऐसे एक्शन लेकर के। ये तो भारत के लोगों को समझना पड़ेगा कि भैया अब ये छोड़ दो, लड़का क्या कमाता है क्या नहीं कमाता है ये सेकेंडरी बात हो गई। आज देख लो लड़कियां कहीं अफेयर तो नहीं है, क्योंकि अगर लड़कियां कहीं अफेयर है तो तुम्हारा लड़का कहीं अफेयर चलाने लायक नहीं रहेगा, वो कटा हुआ मिलेगा ड्रम के अंदर। सर, इस केस में सारा का सारा दोष सोनम रघुवंशी पे डालना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इंदौर पुलिस ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है कि सोनम रघुवंशी ही इस हत्याकांड की जिम्मेदार। लेकिन ये तो स्टेटमेंट आ ही गया है ना कि भैया 3 जो बंदे हैं उनको सुपारी दे के मरवाने का काम तो उसने किया है। अब रीजन मैं कहता हूँ कुछ भी था, अब रीजन निकल के आ जाए, वो जो उसका घर वाला था वो उसको मारता था, वो उसको कूटता था, या वो दहेज की डिमांड, मैं कहता हूँ कोई भी रीजन निकल के आए, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना आप उसका मर्डर करा देंगी। आप जाइए, कानून किस लिए है, ये कोर्ट कचहरी है, ये थाने किसके लिए बने हैं, पुलिस किसके लिए, जाइए कंप्लेंट कराइए, अपने माँ बाप के घर जाइए। वो ये एक्शन नहीं लेते और मरवा दिया उसको बेचारे को। अब उसके माँ बाप का जीवन क्या रह गया,
जिन्होंने बच्चा पैदा किया, लड़के की मन्नत भी मांगी होगी। हमारे भारत में तो लड़का ज़्यादा ही वो माना जाता है सर्वश्रेष्ठ, उसकी मन्नत मांगी, पाल पोस के बड़ा किया, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक लड़की लेकर के आए जो भैया हमारा परिवार आगे बढ़ाएगी, हमारे जो लड़का है उसकी संगनी बनेगी, जीवन संगनी बनेगी। है विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है जोड़े को, और आज देख लीजिए क्या करके दिखाया उसने। सर बीएनएस की अगर हम बात करें तो ऐसे देखा गया डोमेस्टिक वायलेंस में कई फॉल्स केसेस भी लड़कों पे लगाए जाते हैं, लड़कों की फैमिली पे लगाए जाते हैं, इसलिए बीएनएस में काफ़ी इस बार जो है चेंजेस किए गए थे। ऐसे केसेस पे आप क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे फॉल्स केसेस भी लगाए जाते हैं? देखिए, कानून जो होते हैं ना वो बनाए जाते हैं लोगों के हित के लिए। आपको याद होगा एक समय ऐसा था, भ्रूण हत्या होती थी, लोग चेक कराते थे कोख में बेटियां है तो उसको मरवा दिया जाता था। फिर एक कानून बना भ्रूण हत्या पाप है, अगर कोई भ्रूण हत्या करता डॉक्टर पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द होगा और इतने साल की सजा होगी, और कोई परिवार पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भी होगी। आप आज देखिए कि आज हमारे देश के अंदर ये सुनने को ही नहीं मिलता कि भ्रूण हत्या किसी ने कोख में बच्चा मरवाया हो, ये सुनने को ही नहीं मिलता। और एक अच्छी पहल हुई, लेकिन वहीं पर एक महिलाओं का जब शोषण होता था, चाहे वो दहेज उत्पीड़न को लेकर के हो, चाहे वो मारपीट को लेकर के हो, उसको भी लेकर के कानून बना। लेकिन महिलाओं ने, आज की जो महिला जो मॉडर्न होती जा रही हैं, जिनकी सोच चल पड़ी है भैया हमने तो मॉडर्न बनना है, हमने तो फॉरेन कल्चर अपनाना है, वेस्टर्न कल्चर अपनाना है, वो ऐसे ऐसे पैरवी कर रही हैं, ऐसे ऐसे कांड करने नजर आ रहे हैं। और ये अगर आप देखोगे तो पिछले 1 से 2 सालों में ज़्यादा नजर आ रहे हैं, आप देखेंगे तो। अच्छा सर, इस केस में पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है। जो सोनम रघुवंशी है उनके फादर काफ़ी पॉलिटिकल एंगल्स अपने यूज़ कर रहे हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए, और इंदौर पुलिस पे सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेरी बेटी को फंसाने का कोशिश चल रही है। एक बात बताइए, जब वो सरेंडर करके आई है वो लड़की, उसको फंसाया नहीं है, उसने सरेंडर किया। जब तुम्हारी लड़की खुद एक्सेप्ट कर रही है वहाँ जा करके कि हाँ जी मैंने ये करवाया है, पकड़ी गई, वो 3 लोगों की भी तलाश चल रही है और उसमें कुछ पकड़े भी गए हैं, तो आप कैसे कह रहे हो अपनी? भैया मोह माया वहाँ तक रखो ना बच्चे के साथ जहाँ तक जाए, तो वो दूसरे का बच्चा नहीं था। इसके फादर जो अब एजेंडा चला रहे हैं, अप्रोचेज लगा रहे हैं, कई जगह अप्रोचेज काम नहीं आती। आप चाहे भले ही देश के प्रधानमंत्री को क्यों ना जानते हो, जब देश की बात आएगी, सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट में वायरल हो जाएगी। पुलिस का कोई भी अफसर है वो कहेगा मैं अपनी नौकरी बचाऊंगा, तुझे बचाऊंगा, गद्दी पे हूँ तो तू मेरे को सलूट कर रहा है, मैं गद्दी से हट गया, तू भी मुझे नहीं पूछेगा। तो भैया जो कानूनी प्रतिक्रिया है उसके तहत सजा होनी चाहिए, और जब तक 2-4 महिलाओं को ठोस सजा कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो ये हत्याएं चलती रहेंगी। आप देख लीजिए, मेरा 5वां-6ठा केस तो मैं ही देख रहा हूँ जब से आ रहा हूँ। तो ये इस चीज़ के ऊपर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और एक कानून बनाना चाहिए, और सख्त कानून बनाना चाहिए। अगर कोई प्रताड़ित मर्द, कोई पति थाने जाता है तो उसकी सुनवाई होनी